जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। वी आर स्टडिंग चैप्टर 3 क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका हिंदी में अनुवाद होता है दोस्तों नियोजित विकास की राजनीति। प्लान डेवलपमेंट, है ना, नियोजित विकास की राजनीति। तो हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा इसका हम प्रिकर्सर देख लेते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ों को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट इज व्हाट वेयर द की चॉइसेस एंड डिबेट्स अबाउट डेवलपमेंट, है ना। तो विकास को लेकर मुख्य बहस क्या थी और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए हमारे देश में जब आज़ादी के बाद। विकास को लेकर कौन सी क्या क्या मुद्दे थे, क्या बहसें हुई और कौन कौन से फैसले लिए गए, है ना। चॉइसेस एंड डिबेट्स। नेक्स्ट इज विच स्ट्रैटजी वॉज अडॉप्टेड बाई आवर लीडर्स इन द फर्स्ट 2 decades एंड वाई, है ना। तो पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई, है ना, क्या स्ट्रैटजी अपनाई, है ना, एंड क्यों ऐसे। अगर ये कोई भी रणनीति अपनाई गई, स्ट्रैटजी अपनाई गई, तो क्यों अपनाई गई। थर्ड इज व्हाट वेर द मेन अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस स्ट्रैटजी, है ना। तो ये रणनीति है, स्ट्रैटजी है, इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या है, अचीवमेंट्स क्या है और इनकी क्या सीमाएं थी, इनके लिमिटेशंस क्या थे। तो हम ये एक पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट वन जो हम पढ़ने वाले हैं, वाई वॉज दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटजी अबंडेंट इन द लेटर्स ईयर, है ना। तो बाद के सालों में इस स्ट्रैटजी को क्यों छोड़ दिया गया, है ना। सो ये हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So, as the global demand for steel increases, Odisha, which has one of the largest reserves of untapped iron ore in the country, is being seen as an important investment destination, है ना। तो हमारे देश में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो बेसिकली आयरन ओर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही उपलब्ध है ना, नेचुरल रिसोर्स के रूप में। तो जैसे ही इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी, तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा, है ना। उड़ीसा में लौ अयस्क का आयरन ओर का विशाल भंडार था, है ना। एंड इस कारण से इसका बाकी बहुत बड़ा अनटैप्ड आयरन ओर का वहाँ पे ये था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो गया। तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक डेस्टिनेशन बन गया और वो खास करके इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। किस राज्य की बात कर रहे हैं? उड़ीसा, है ना। द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर and has signed memorandum of understanding MOU with both international and domestic steel makers। तो क्या किया उड़ीसा की राज्य सरकार ने लॉ अयस्क की इस अनप्रेसिडेंटेड मांग जो थे, अनप्रत्याशित जो डिमांड थी, है ना, इसको भुनाना चाहा, इसको इनकैश करना चाहा, है ना। तो इसलिए सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सहमति पत्र पर MOUs साइन किए, है ना। किससे? इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर, जो स्टील मेकर्स हैं उनके साथ MOU साइन किए। MOUs क्या होता है दोस्तों? MOUs बेसिकली किसी 2 फर्म्स, 2 कंपनी या गवर्नमेंट के सेक्टर एंड किसी कंपनी, बेसिकली किसी 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हम आपस में कैसे एक दूसरे से डील करेंगे, उस पर दोनों साइन करते हैं। सो दिस इज व्हाट, दोनों के बीच में एक सहमति बनती है। सो दैट सहमति पत्र, है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs। तो ये सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये काफ़ी MOU साइन होते हैं। सो ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। So the government believes that this would bring in necessary capital investment and provide a lot of employment opportunities। तो गवर्नमेंट का क्या विश्वास था कि ये नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाएगा, है ना, जो ज़रूरत है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वो लाएगा और बहुत सारे रोजगार के अवसर क्रिएट करेगा, है ना। द आयरन और रिसोर्सेज लाई इन सम ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो जो आयरन ओर के जो रिसोर्स है, जो आयरन ओर कहाँ पाया जा रहा है, जो उस उड़ीसा राज्य के बहुत सारे ऐसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जो खास करके जो बहुत पिछड़े ज़िले थे, है ना, और या जहाँ पे बहुत प्रीडोमिनेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही संख्या में खासकर आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, तो ऐसे जगहों पे आयरन ओर की काफ़ी बहुलता थी, बहुत मात्रा में पाए जा रहे थे। द ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लिवलीहुड।
तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो वहाँ के आदिवासी जनमानस है, उनको उनके मन में एक डर है कि अगर यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ बैठा देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कल उन्हें ही अपना घर छोड़कर जाना पड़े, उनको डिस्प्लेस होना पड़ जाए अपने घरों से, और अपने लिवलीहुड, अपने जो रोज़गार के अवसर है, जो उनका जीवन यापन के जो तरीके हैं, कहीं उनसे उनको खुद हटना ना पड़े, डिस्प्लेस ना होना पड़े। The environmentalists fear that mining and industry would pollute the environment. और जो वातावरण के बारे में सोचते हैं, है ना, वो एनवायरमेंटलिस्ट जो वातावरण की ओर अपने इंक्लाइंड रहते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं उनको ये लग रहा है कि यार कहीं ये इतना ज़्यादा खनन होगा और इतना ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगा तो कहीं ये हमारे पूरे वातावरण को ही प्रदूषित ना कर दे, पोल्यूट ना कर दे। सो देयर इज ए फियर ट्राइबल पॉपुलेशन का अपना फियर है, एनवायरमेंटलिस्ट्स का अपना फियर है। The central government feels that if the industry is not allowed, it would set a bad example and discourage investments in the country. और केंद्र सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर इंडस्ट्री को हम नहीं सेटअप करते हैं, हाँ इंडस्ट्री नहीं लगाना दिया जाएगा, तो ये एक बुरा एग्जाम्पल होगा लोगों के बीच में, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच में एक गलत एग्जाम्पल जाएगा, और ये फर्दर जो इन्वेस्टमेंट है और जो पैसे आने वाले हैं, जो पूंजी निवेश होने वाली है कंट्री में, उसको डिस्करेज करेगा, है ना, उसको हतोत्साहित कर देगा। सो बेसिकली सरकार की अपनी डर है, ट्राइबल पॉपुलेशन का अपना डर है कि कहीं उनको अपने घर एंड लिवलीहुड से डिस्प्लेस ना होना पड़ जाए। इन्वायरमेंटलिस्ट्स का अपना डर है कि कहीं इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना फैल जाए माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ के कारण। और गवर्नमेंट का अपना जो डर है कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को नहीं सेटअप करने देते हैं या इसको अलाउ नहीं करते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट्स कम ना हो जाए, कहीं इन्वेस्टर्स डिस्करेज ना हो जाए। सो ये तीनों का अपना अपना डर है। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई, ये कुछ सवाल बनते हैं दोस्तों, कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस, है ना। तो इस ये आपको सोचना है कि आपको लगाना है कि वेरियस इंटरेस्ट इन दिस केस, कौन बहुत सारे हित समूह जो हैं वो इन्वॉल्व है इस केस में, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। व्हाट आर देयर की पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, उन किन किन मुद्दों पे उनके कौन से मुद्दों पे उनके संघर्ष है ना, किन मुद्दों पे उनके संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। डू यू थिंक देयर आर एनी कॉमन पॉइंट्स ऑन विच एवरीवन कैन एग्री, क्या आपके मन में एज ए स्टूडेंट, क्या आपके मन में ऐसा सोच है कि कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर सभी लोग तीनों अग्री कर सकते हैं? तीनों मतलब तीन सेक्ट्स में आप बताएं, ट्राइबल पॉपुलेशन वन ग्रुप है, एनवायरमेंटलिस्ट अनदर ग्रुप है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अनदर ग्रुप, तो क्या कोई कॉमन पॉइंट होगा एग्रीमेंट का? कैन दिस इशू बी रिजॉल्व इन ए वे विच सेटिस्फाइज ऑल द वेरियस इंटरेस्ट, क्या ये प्रॉब्लम को किसी ऐसे तरीके से सॉल्व किया जाएगा जिसमें सभी का इंटरेस्ट, है ना, सभी के हित का ख्याल रखा जाए, है ना, सभी के हित को सेटिस्फाई कर दिया जाए? क्या ऐसा कोई है रेजोल्यूशन मैकेनिज्म? एज यू आस्क दीज क्वेश्चंस यू वुड फाइंड योर सेल्फ फेसिंग येट बिगर क्वेश्चंस, तो जब अगर आप इन प्रश्नों का सवाल जब ढूंढते हैं तो आप रियलाइज करते हैं आपके मन में और भी बड़े सवाल उठकर खड़े हो जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज उड़ीसा नीड, तो सवाल ये बन जाएगा कि भाई उड़ीसा को किस तरह की विकास चाहिए, है ना। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, उड़ीसा को किस तरह का विकास चाहिए। इंडीड हुज नीड कैन बी उड़ीसाज नीड, और किसका जो जरूरत है, किसका विकास की जरूरत जो है, हम उसको कहेंगे कि ये पूरे राज्य का, उड़ीसा राज्य का विकास है। सो ये एक खुद में एक सवाल बन जाएगा, है ना। हुज इंटरेस्ट, हुज नीड कैन बी कॉल्ड उड़ीसाज नीड, तो किसका जो डेवलपमेंट है, किसका नीड है, किसकी जो ज़रूरत है, जिसको हम उड़ीसा की ज़रूरत के साथ जोड़कर देखेंगे। तो ये हमारा इस टॉपिक को मैं यहीं पे अभी ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।